बात नहीं प्यारे बच्चों, जैसा कि कल भी हमने आपका प्रैक्टिस सेट कराया था और आज भी हम कंटिन्यू करा रहे हैं नए नए। जैसा कि लगातार हमने आपसे जो वादा किया है कि कल अटल का हो गया, आज जवाहर नवोदय विद्यालय का, फिर विद्या ज्ञान का, फिर सैनिक का, लगातार आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे कि कल मैंने पूरे सभी सवाल होने के बाद ए रो में मैंने देखे सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से कार्य किया। आज मैं बताना चाहता हूं किसी भी रो में सबसे पहले आ सकता हूं, इसीलिए ध्यान दें, अच्छे से सवाल नोट करें। नहीं आता है समझ में तो चाहे ए रो हो, बी हो, सी हो, डी हो, हाथ खड़ा करेंगे और जिस बच्चे का पहले से जो प्रक्रिया है, जो सबसे स्पीड से जो करता है उसको हम बुलाने का मौका देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जो बच्चे कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं वो आए और पहले अपने तरीके से बताएं। तो फिर से आज बात करते हैं, सभी बच्चे तैयार हो जाओ। जैसे कि फिलहाल मैंने अभी कुछ फोटोज भी लगाता हूं, लेकिन जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहे, लग नहीं पाए, इसलिए पहला खाली रह गया। अब यहां से दूसरा स्टार्ट होता है। आज से जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। अब आज आपके देखने पूरे पूरे किसके अच्छे जाते हैं इसमें। पहला सवाल आ चुका है। काफी बच्चों के हाथ खड़े हुए हैं, इसमें तो हो ही जाएंगे। चलिए, इसमें किसी को मौका नहीं दे रहा हूं क्योंकि सिंपली है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 5, 7, 9, 3, 2 तथा 0 से बनाई जाए। बेटा हमेशा कहा है मैंने, जब छोटी से छोटी पूछे तो इकाई अंक हमेशा बड़ा होगा, तो इकाई अंक हमेशा बड़ा होगा। 9 उससे छोटा, 7 उससे छोटा, 5 उससे छोटा, 3 उससे छोटा, 2 और 0। जब 0 आ जाता है तो 0 का कोई महत्व तो नहीं होता है और 6 अंकों की बोल रहा है, और वैसे 1, 2, 3, 4, 5 की हुई फिर भी गलत। तो इन दोनों को पलट लेते हैं और पलट करके 0, 2, 3, 5, 7 और 9। तो फिर हमें सही से देखना भी है कौन सा ऑप्शन सही है। अरे हाँ, फिर से वही लिख गया, तो डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये समझने वाला सवाल है। अब देखते हैं इसमें किसका हाथ खड़ा होता है जल्दी से। एक, बस एक ही बच्चा, अभी 2। एक बच्चे ने अब किया है तो भाई कुछ ना कुछ क्वालिटी आ जाओ, कॉपी लेके आना। पर हाँ, बस दिमाग में कर लिया, कॉपी वाला भी चाहिए मुझे भाई। जो कल भी देखो सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि कॉपी बिना नहीं है। आ जाओ, लेट हो गए तो। हाँ, तो कल भी आए तो क्या, जो जल्दी करेंगे वो तो आएंगे। देखो प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है, लेकिन आपने JNV करके पूरा नहीं डाला है और ना नाम डाला हमारा। हर चीज का ध्यान दिया करो। लेकिन सवाल आपने किया है बहुत अच्छी तरीके से। चलिए बताओ। और ध्यान दीजिए, और किसका आ गया। अब संख्या बढ़ गई, गुड। अरे अब तो बहुत बढ़ गई, क्योंकि सारा मिल गया, समझ गए ना, इसलिए। देखिए, एक गांव में 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। अशिक्षित मतलब अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है। अब क्या हुआ, और उनकी संख्या है
2064। लेकिन इन्होंने पूछा है कि शिक्षितों की संख्या तथा गांव की जनसंख्या ज्ञात करो। दोनों का पूछा है, मतलब जो शिक्षित हैं और गांव की संख्या दोनों का ही पूछा है। हम जब गांव की संख्या निकाल लेंगे उसमें से घटा देंगे तो भी आ जाएगा। और इस बच्चे ने देखो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात है कि अपने आप में जल्दी करके यहां तक इन्होंने किया। लेकिन समझ लीजिए, जिनके समझ में नहीं आया हो, अब 1/3 लोग, किसी गांव की संख्या x है, हम तो ये बोल रहे हैं, तो 1/3 लोग अशिक्षित हैं। अशिक्षित कितने हैं कि 2064। ये कैसे अशिक्षित लोग हैं। और ये हमारे गांव की जनसंख्या है टोटल, कुल, इसको कह सकते हैं टोटल है ये। तो टोटल निकालने के लिए 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसका आंसर, हमारे गांव की जनसंख्या। ठीक है ना, क्योंकि भाग की चीज किसमें जाती है, गुणा में। तो 2064 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12 के 2 हासिल 1 और 3 छिक 18 19 और 3 0 3 दूनी 6, तो 61 92 आ गया। अब अगर हम 61 92 में से अगर इसमें अशिक्षित लोग निकाल देंगे तो शिक्षित लोग मिल जाएंगे। तो निकाल दो भाई, और निकाल दिया 4128। कितना आ गया, ठीक है ना प्यारे बच्चों, अब तो आ गया होगा समझ में। चलिए आगे बढ़े, तो तैयार रहना हाथ खड़ा करने के लिए। बेटा बहुत देर हो गई, रुकने का सवाल नहीं है, जल्दी स्पीड से किया करो। ये तो हाल कर ही लेंगे। गुड गुड, बहुत बढ़िया। इसमें तो सभी का, ये वालों का तो सबका ही हाथ खड़ा है। 2 संख्याओं का योग इतना है, एक संख्या दूसरे से 240 है। बैठ जाओ, सबका ही हाथ खड़ा है ज्यादातर। अरे बहुत बढ़िया। तो इसमें तो सबने कर लिया, तो इसलिए मैं ही करता हूं, क्योंकि हाथ जिसके एकदम खड़े होंगे तो मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के साथ मैं नाइंसाफी नहीं कर सकता। चलिए, 2 संख्याओं का योग इतना है। अब कोई भी 2 संख्याएं आपकी, हम कह सकते हैं x और y 2 संख्या है। मान ले, सोचो यदि एक संख्या दूसरे से दुगनी है, तो एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या से 240 अधिक है, तो इससे 240 अधिक है, तो ये एक हो गई, एक ये हो गई, इसकी जरूरत ही नहीं है। अब इन दोनों का योग, अब दोनों का योग कर लिया, किसके बराबर है बेटा, 1050 के। और हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये संख्या जो इधर है वो इधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये दोनों कैसी हैं, हमारी चर हैं, और चर चर मिलकर के 2x हो गई, और ये इधर गई तो ये आकर के माइनस हो गई, और माइनस कर दिया तो कितना माइनस बचा, 0 से 0 और 5 से 4 1 और 10 में से 8, 810। 2 का हमने भाग दे दिया इसमें, तो 2 का भाग दिया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 405। अब उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि उत्तर की जांच 2 संख्याओं का योग, तो 405 और एक क्या है 240, अगर जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 645। लेकिन इन्होंने क्या कहा, एक संख्या दुगनी है, तो एक संख्या में 2 का गुणा भी तो करना पड़ेगा, तब आएगी। यहाँ पर 2 जोड़ने पड़ेंगे एक संख्या में, एक संख्या दूसरे से इतनी अधिक है, अधिक करना पड़ेगा उसको, तब आएगी। ठीक है ना, एक x है उसमें जोड़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान दो बेटा अच्छे से। तुमने क्या पहले से अभी सवाल खुला था, इतनी जल्दी क्या हो गया, या तो पहले से तुमने खोल के रखा है क्या, फिर कैसे अभी हटाया, अभी किया था सवाल, फिर कैसे अचानक। ये तो भाई चमत्कार हो गया कि तुरंत आया सवाल और तुरंत। प्रैक्टिस सेट में तो नहीं देख रहे हो, गलतियां नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, निकाल लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का सवाल आपको कल भी मिला था देखने को, तो मैं देखो बुलाना चाहता हूं। चलिए आ जाओ, तुम आ जाओ पीछे से। तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, हम जिनको बुलाएंगे, दिखाओ
चौथा सवाल। साफ साफ राइटिंग करा करो। कर लो, चलो जल्दी करो, थोड़े समय में, जब तक और चेक करते हैं। दिखाओ। दस, 8, 10, 18, 24 और 32। इसमें 32 तो है ही नहीं आपका। 10, 18, 24 और 32। बस बेटा इतना स्पीड से मत करो कि आप भूल जाओ। क्यों? सही बात है या नहीं? और तुम कैसे कर रहे हो जी? हैं? क्यों पिटना चाह रहा है? आलस, आलस नहीं होना चाहिए। तुम तो बाबूजी बहुत होशियार हो, दिखाइयो ने। हैं? इधर निकल के बाहर। हाँ करो बेटा, तुम करते रहो। मैं थोड़े बच्चे के जो ज्यादा होशियार हो गए उनकी खबर ले लूं। 2 से 1 बार, 3 से 3, 3 से 1, 3, 5, 1, 3 से 1, 1, 5, 5 से 1, 5 से 15, 15 से 45, 45 इनटू 4, 2, 4, 45 इनटू 2, 18, 36, 360 4, 4, कैसे लग रही है? 720 हो गया ना? बस तुम्हारा लेग हाथ खड़ा हो रहा है। स्पीड बढ़ाओ। 180, 360, 720 इनटू 2, 4, 7, 14, 12, बहुत बढ़िया, गुड। देखिए कैलकुलेशन भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उसकी स्पीड करना इस बच्चे ने की। अब देखिए जैसे कुछ बच्चे अभी कह रहे कर आ गया, अब बताओ इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर लोगे? तो पहले हमने इसका हमेशा ध्यान रखना बेटा, घंटियां अलग अलग बज रही हैं, उसमें एलसीएम निकालेंगे। तो प्यारे बच्चे ने भाग विधि से एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद उसका 1440 मिनट निकल के आई और मिनट को घंटे में बदलने के लिए इन्होंने 60 का भाग दे दिया और जिसमें 24 घंटे बन गए। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल, जल्दी से। अशोक क्रय दर पर पिटने के बाद भी कुछ नहीं सुधरे हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि वो यहां ना बैठे, क्योंकि मैं ज्यादा पीटता नहीं हूं, ना मारता हूं, ना डांटता हूं। मेहनत एक बार बेटा जैसे समझा रहे हैं वैसे करो। ए अशोक, गुड गुड, बहुत बढ़िया। आ जाओ तुम बार बार हर बार खड़े करते हो। ये हमारा बच्चा सैनिक की तैयारी कर रहा है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से बहुत स्पीड से निकालते हैं। चलो बेटा, क्योंकि बहुत सब उसमें कम से कम आपके 50 सवाल करीब आते हैं ना, तो हमें तो स्पीड चाहिए। हाँ बताते बोलते जाओ, ऐसे कैसे काम चलेगा? बोलो। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वो ग्राम में माइनस कर देंगे, 900 आ जाएगा। ये निकलाएगा कि उसने इतना बेचा है, तो 1000 था, उसने 900 बेचा, तो 100 ग्राम का लाभ होगा उसे। जब आप अच्छे से लिख रहे हो तो इसका मतलब कुछ अच्छा भी करोगे। लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो ये 100 ये 100 यहाँ निकलाएगा, बेचा था। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं और सी पे नीचे रखते हैं। कैलकुलेशन करके 11 से 9% आ जाएगा। आ गया? अरे तो है क्यों बाबूजी? हैं? समझ में आया बेटा? देखिए आपके अभी आपके भैया ने बताया, देखिए कितना कि बेशक वो कुछ भी है कि चावल बेचने पर ढोंग करता और 1 किलोग्राम के बटखरे, बटखरे मतलब आपने देखा होगा बाट इस तरह के जो आते हैं, बनते हैं बाट इस तरह के, उस पे 1 किलो लिखा होता है। और उसने उसमें से हल्का सा लोहा फुआ काट करके 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, उसको 900 ग्राम बनवा लिया और 100 ग्राम कम
का इस्तेमाल करता है तो उसका प्रतिशत लाभ, तो हम जानते हैं अच्छी तरह से 900 ग्राम में ही तो वो 100 ग्राम का लाभ ले रहा है, 1000 में तो नहीं ले रहा है। लेकिन कुछ बच्चे 1000 का यूज कर लेंगे इसलिए गलत हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात बच्चा, आपने 900 ग्राम में 100 ग्राम के लाभ से बिल्कुल सही, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान देंगे, बार बार प्रैक्टिस और बार बार सवाल निकालते हैं तो अपने आप ध्यान में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल अच्छा है, अब देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल, आपको सोचने पे थोड़ा मैं हिंट भी कर दूं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। अब वर्ग आप जानते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, विकर्ण भी जिसके समान होते हैं। देखिए आ भी गया, गुड, लेके आओ कॉपी, आ गया तो तुम्हारे देखो जो बच्चे करने रहे, जो ए रो में हैं और उसके बाद भी यहां नहीं आ पा रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा को बहुत दुख होगा आपसे, क्योंकि हमारा बच्चा ए रो में, और देखिए ये बहुत समय से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं लेकिन साफ राइटिंग कभी नहीं किया इन्होंने। और एक ये देखिए बहुत कम समय में तो अपने आप ही बच्चे खुद की क्वालिटी को खुद ही सुधारते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। चलो लेकिन फिर भी बैठ जाओ, इन्हें ही मौका देते हैं, क्योंकि चलो राइटिंग गंदा है कोई बात नहीं, लेकिन करिए चलिए। अब जब जब कॉपी पे ही राइटिंग गंदा करेंगे तो भैया बोर्ड पे भी कैसा करेंगे, जैसे ही करेंगे, है कि नहीं। अच्छा कर कर कर, इधर से बी वालों में किसने कर लिया, अरे गुड, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। हाँ बाबूजी क्या हो रहा है, हाँ करो जल्दी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम रुके हुए हैं। देखो ये हमेशा से बी में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इन्होंने, ए में भी करे, लेकिन अब थोड़ा सा इनके अंदर ईगो आ गया है। जब सरल सवाल आते हैं ना ये तो हो जाएगा, कॉपी पे नहीं करते, मैंने इसीलिए इनको बुलाया। और आज देख रहे होगे आज क्या हो रहा है इनके साथ, हो रहा नहीं हो रहा है। अब देखिए ए वाले रो को बुलाता हूं, जो बच्चा डेली प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है। आ जाओ बेटा जल्दी आ जाओ, बिना आलस के। हम अगर 10 बार दे रहे हैं सवाल तो बिना कर रहा है। अब बताओ जी, देखो कितना अंतर है, कोई ज्यादा है। अब देखो जी करेंगे, करके दिखाओ बेटा, यही रुको बाबूजी रुको, तुम भूल गए इसलिए भूल गए क्योंकि हम डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं और आप नहीं कर रहे। करो बेटा। यही चीज है, गुरु का जो कहना नहीं मानेगा, आप कितने भी होशियार हो जाओ और नहीं करोगे तो यही होगा, यही होगा, और कोई सीख नहीं है मेरी। मुझे मालूम है हमारी सेक्शन ए में सब अच्छे हैं, लेकिन जब आपका टेस्ट होता है तो उसकी वजह यही है क्योंकि जो आते हैं वो भी आप भूल जाते हैं। ऐसे ही मेन एग्जाम में ऐसा ही होता है। देखो ये था, जब एक इधर से कम हुआ ये मीटर, एक इधर से, तो अंदर की कितनी रह गई भुजा, 8। ऊपर कुछ नहीं होता है, ऊपर कुछ नहीं होता है बाबूजी, आप नहीं प्रैक्टिस करोगे ऐसा ही होगा, आप नहीं करोगे ऐसा ही होगा। गुड बेटा जाओ बैठो, यही चीज है, यही मैं सिखाना चाहता हूं, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप गुरुओं का कहना नहीं मानोगे, आलस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आपकी इंसल्ट होगी थोड़ी सी। अब इनको भी बहुत खराब लग रहा होगा कि मुझसे मेरा छोटा भाई करके गया, है क्या नहीं, खराब लग रहा होगा। चलिए आगे समझ में फिर से समझा दूं, आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग के क्षेत्रफल को घटा करके भी लिखा सकते हैं। जैसे इस बच्चे ने बताया, बड़े वाले में से छोटे को घटा दिया तो अंदर का ये जितना भी मैदान है इसका जगह का आपको पता लग गया। बिल्कुल सही बेटा, गुड। आगे बढ़े तो अब चलिए, ये सवाल उन बच्चों के लिए है जो सैनिक
की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक, मिलिट्री, विद्या ज्ञान आदि। विद्या ज्ञान में तो खैर इतना नहीं आता है, किसका आया, जल्दी कॉपी लेके आना पड़ेगा। हाँ कॉल जल्दी से फटाफट, वक्त दे रहा हूं। और थोड़ा सा हिंट दे दूं हिंट दे दूं कि शंकु के बारे में आप जानते हैं। शंकु क्या है? शंकु एक बेलन का कटा हुआ तिहाई हिस्सा है, 1/3, मतलब इसके आयतन का 1/3 है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आयतन की बात हो रही है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मैंने सूत्र भी बता दिया है। अब नीरज बाबू, बहुत बढ़िया, आपका भी आ गया। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा, दूसरा नहीं, नीरज बाबू तीसरा बता रहे हैं, तीसरा भी गलत। चलिए चौथा, देखिए पहले सुन लीजिए, नए शंकु का आयतन और पहले शंकु है, इसीलिए इन दोनों में कंफ्यूजन है, इसीलिए गलत होता है। चलो आ जाओ बेटा, कॉपी भी लेके आओ। देखिए इस बच्चे का भी नवोदय में हो चुका है, लेकिन ये सैनिक में जाना चाहते हैं। बहुत अच्छा, ये हमेशा से पूरी रब वर्दी है, निरंतर पढ़ते रहते हैं, निकालते रहते हैं, और आपके लिए इस वजह से हम लाते हैं बच्चों को कि आप भी सीखें इनसे कुछ। हाँ सेंटीमीटर से हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ जल्दी करो। तो हमारा सूत्र होता है पाई वन पहली पाई है हमारी, पहली पाई हम मान लेंगे 10, 7, 7, 7 जे है, 7 का स्क्वायर होता है अनुपात बड़ा ही होगा इस बार, चिंता नहीं करो। समझ में नहीं आ रहा कुछ है? हो गया? 1/3 खा गए, 1/3 काट दिया, डायरेक्ट कर दिया। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, अभी मैंने इससे पहले बताया था, नहीं समझ में आया फिर से समझ लो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच ये आयतन होता है। मतलब आयतन क्या है, कोई चीज कितनी समा जाएगी। शंकु के जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, जैसे टोपी होती है शंकु आकार में, जो बर्थडे पे आप लगाते हैं, उसमें कितना अगर उल्टी करें पानी कितना आ जाएगा, तो उसका निकालते हैं। लेकिन क्या हुआ कि इसमें उन्होंने उसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी। तो जब त्रिज्या में वृद्धि करेंगे तो आपने देखा, बच्चे ने भी अभी बताया कितने अच्छी तरीके से, और काट दिया। जब 10% की वृद्धि होगी तो त्रिज्या हमारी आर है, तो कितनी हो जाएगी, 110%। आर का क्या हो जाएगा, 10% की वृद्धि 110% होगा, नहीं होगा? तो इस तरह से इन्होंने किया, और नए और पुराने, और जल्दबाजी में ये भी उल्टा कर गए कि इनने पूछा नए वाले में, तो नया 121 आता और पुराना 100 आता। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी बेटा जल्दी, नहीं कर लेने दो, कोई बात नहीं है। और देखो ये चीज भाग में एक दूसरे से काट दी है, इसने लिखा नहीं है आयतन, ठीक है ना, कट गया है। जल्दी से जिसके समझ में नहीं आया हाथ खड़ा कर सकता है। और चलिए, कुछ बच्चों के नहीं आया समझ में, देखिए समझ लो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है नहीं आया होगा, इसलिए क्योंकि इन्होंने पीट करके समझाया, नहीं आया होगा ना। चलिए अब देखिए,
किसी शंकु की त्रिज्या। प्यारे बच्चों अच्छे से समझेंगे बात, एक सवाल के समझने की नहीं है, एक सवाल से 10 सवाल आपके करने की है। ये 7 मीटर है, त्रिज्या हो गई है, ये त्रिज्या है आपकी, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। अब त्रिज्या ये तो है ही, किसकी है, ये पहले वाले शंकु की बात हो रही है। जब ये है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जे इसका सूत्र होता है। अब मैंने नए शंकु का और पहले शंकु का, ये नया और ये पहले मैंने आपके लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। अब जब उनका अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात की जगह मैं ये निशान लगा रहा हूं, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। अब यहां पर ये दोनों का आइए समझो, आर की जगह पर मैं क्या रखूंगा बेटा, 7, क्या रखूंगा, 1/3 पाई 7 का वर्ग और h। बेटा आवाज कैसी आने लगी। अब आगे इधर वाले में मैं जाऊंगा, पहले जो नया वाला, सॉरी नया नहीं जी, तो पहले वाला हो गया, पहले वाला 1/3 पाई 7 का वर्ग h। अब नया वाला जो बनेगा, नए वाले में उन्होंने कहा कि 10% का वृद्धि होती है। जब 7 है और 7 पे 10% करेंगे तो 7 मतलब 110% उसका बनाएंगे। 110% से नीचे क्या बन जाएगा, 100, और 0 से 0 और कितना आ गया, भाग दिया 11, 77/10 कर लो, 7.7 मत करो, 77/10 कर लो। तो अब नए वाले में 1/3 और पाई और 77/10 का स्क्वायर h। अब तो बात आ रही है बिल्कुल समझ में, बहुत सिंपल तरीके से। अब दोनों अनुपात कह लो या भाग कह लो, हमने ये चीज सेम है इधर, ये चीज इधर भी सेम है, और h भी सेम है और h भी, तो मैंने इसको भाग दे दिया, कट गया, ये कट गया प्यारे बच्चों। क्या बचा, इधर बचा 77 × 77/10 × 10, और कह सकते हैं अनुपात 7 × 7। अब तो आ रही है बात समझ में। अब क्या किया, 7 से मैंने ये काट दिया 11 बार, 7 से ये 11 बार, और ये बचा 100, जो 11 11 कितना हो गया, 121, और 10 और 10 कितना हो गया, 100। प्यारे बच्चों अब तो आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है अब आ गया होगा। आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा बहुत कम स्पीड, धीरे चल पा रहे हैं, सवाल हो नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। जल्दी से हाथ खड़ा करें, बस गुड, बहुत बढ़िया। बेटा कॉपी पे भी लगातार करते रहें, ऐसे हाथ करोगे कॉपी वाले ही। आज क्या बात है, रो ए बहुत कम खड़े कर रही है हाथ, इसका मतलब देख लो आप तैयार कितने कम है। इतना सबसे सिंपल सवाल है। आ जाओ बेटा आ जाओ, कॉपी भी लेके आना। ये बच्चा कल भी आया था और आज भी, ये ऐसे बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं, कितने मेहनत कर रहे हैं, गुड। देखो राइटिंग भी बहुत अच्छा किया है, करो, पेन मत घुसेड़ देना उसमें। चलिए लगातार बने रहिए इसी तरह से। बहुत बढ़िया, गुड गुड। क्या किया आपने, बताइए पहले क्या किया, ये नहीं क्या किया, 119 वोट। हाँ संख्या थी, हाँ, संख्या किसी संख्या में 119 से 65 रह जाता, शेषफल हाँ 65 जोड़ दिया। बहुत बढ़िया। पहले क्या करा, अरे भाई शेषफल बच रहा है उसको जोड़ लेंगे, गुड, बैठो वो कॉपी उधर ही आप। लेकिन जिसके समझ में नहीं आया हो, प्यारे बच्चों देखो ध्यान दो, हमने सूत्र भी बताया आपको कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, यही तो चीजें हैं। अब ये भाजक कह रहा है किसी संख्या में 119 से भाग देने पर, तो भाजक मतलब 119 क्या है, भाजक, संख्या क्या है, भाज्य, देने पर शेषफल 65 आता है, लेकिन भागफल पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन शेषफल 65 आता है। अब एक बात बताइए, भाग देने पर भागफल आए या मत आए, लेकिन संख्या हमें जोड़ने पर पता लग जाएगी। वही प्यारे बच्चे ने जोड़ा और फिर उसका भाग दिया, तो हमसे ओनली शेषफल पूछा है,
तो हमने भाग दे दिया। आगे बात समझ में? और यही चीज आप नहीं सोच पा रहे थे और उसने सोच लिया। उसने कैसे सोचा? कोई बात नहीं, समझाना भी तो है। समझ में आ गया? चलिए, डायरेक्ट तो हर चीज हो ही जाती है। चलिए जल्दी से फटाफट, बहुत सिंपल है ये तो, बहुत सिंपल। बिना कॉपी वाले हाथ खड़ा मत करें, मुझे पसंद ही नहीं है। आप कितने भी होशियार हो, मुझे कॉपी पे चाहिए आपका सॉल्यूशन, क्योंकि आप अभी मैंने जो बच्चा बुलाया था तो उसी वजह से। देखो हर बार बच्चा आगे निकल रहा है, गुड। चलिए चलो करो, तुम्हें तो मौका दे दिया था, अभी को करने दो, जाओ करो करो। लाओ पेन मत घुसेड़ देना। चलो देखिए, बहुत अच्छी तरह से नाम भी लिख करके प्रैक्टिस सेट का पूरा और सारे सवाल कर रहे हैं। तो मैं ऐसा ही यही चाहता हूं कि ये मेरे सभी बच्चे इस तरह से ही कार्य करें, और ये चीज रुकनी नहीं चाहिए। लगातार मैं आपके प्रैक्टिस सेट कराता रहूंगा और लगातार देखेंगे कौन सबसे ज्यादा बार यहां पर आया बच्चा। और देखिए राइटिंग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत आराम से, लेकिन इतना भी नहीं बेटा, जल्दी कीजिए थोड़ा। बिल्कुल सही, चलिए गुड। आहा, इन्होंने नाम भी लिख दिया अपना कि भैया मैं अमन अपने साइन भी कर दिए। चलिए अच्छा है, वो भी जानते हैं मुझे मौका मिला और सर ने मुझे मंच पे बुलाया और सवाल कराया, और उन्हें पता है कि ये वीडियो अपलोड होगी, उनके मम्मी पापा देखेंगे, खुश होंगे, है कि नहीं? तो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि SI बराबर PRT बटे 100 एक ही फॉर्मूला है। अब इसमें ढूंढ लो किसी धन का। अब कोई धन है नहीं मालूम, कोई बात नहीं। 10% वार्षिक ब्याज मतलब रेट दे रखा है, 3 वर्ष टाइम दे रखा है, साधारण ब्याज SI दे रखा है, बस उसको उठा करके रखना था। उसमें भी आप बहुत लेट हो गए, उसमें भी लेट हो गए। और जो साइड का रास्ता छोड़ दें, ये अपनी अपनी जगह पे बैठो, क्योंकि मैं चेक करने वाला हूं अभी कॉपियां। आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल है, 3 सवाल दिए एक साथ, 3 सवाल, क्योंकि तीनों ही कॉपी पे करके लेके आना है, स्पीड देखना है बस, क्योंकि सिंपल है तीनों ही। इसकी वजह से देखते हैं तीनों जल्दी कौन करके लाता है। नंबर बाय नंबर तीनों के हाथ किसके खड़े होते हैं। पहले में है कि समतुल्य भिन्न, बहुत सिंपल है बेटा, तीनों 42 के गुणनखंड बताने हैं, मान ज्ञात करना है इसका, बहुत सिंपल। चलिए अभी तक तो दिखा नहीं कोई भी, मैं घुमाता हूं कैमरा, देखिए लगातार हमारे बच्चे, हमारे सभी, ये हमारा सेक्शन A है जिसमें सभी बच्चों को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, एक बच्चे का देखिए हो भी गया है, और ये हमारे आप देख रहे हैं ये वाली रो, ये B रो है, और ये वाली रो हमारी A है। इधर वाले सभी बच्चे बैठे हैं, इसमें ये गर्ल्स भी हैं, और ये बीच वाले अभी इनको इसलिए बांट दिया गया है कि ये ज्यादातर बच्चे मेहनत करें और सभी फिर से A रो में आए, क्योंकि ये अभी देखिए किन किन का आ गया, हाथ खड़ा कीजिए, अब तो आ गया होगा, गुड। अब किस किस का, अब तो बढ़ता है भाई आगे, गुड। अब तो ये तो, लेकिन सबसे पहले इनका आया, इनको ही बुलाते हैं। ये वैसे हर सवाल कर रहे हैं लगातार, अच्छा बच्चा है बहुत। हैंड डाउन प्यारे बच्चों, हैंड डाउन। और तीनों सवाल करेंगे जल्दी से, कॉपी रख दो। देखिए कॉपी पे भी बहुत अच्छे तरीके से किया, लो देखा, ये बच्चे हैं, और भी दिखाओ सवाल, देखिए गुड, आप देख रहे हैं। चलिए बेटा करो फटाफट, जाओ जल्दी। तो प्यारे बच्चों लगातार इसी तरह से देखिए सभी प्यारे बच्चे हमारे कंटिन्यू खुद से सेल्फ सवालों को कर रहे हैं, करते रहो, करो करो। देखिए इन बच्चों की मेहनत को मैं अपने वीडियो के माध्यम से दिखाता रहता हूं कि सफलता यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, और वो प्रयास हमारा लगातार हमारा ML
नवोदय आवासीय विद्यालय कर रहा है इन बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए। इनकी संख्या पूछी है, 8 आगे इनके घंटों की संख्या, इनका मान पूछ जाए तो 37। देखिए उतने ही जितना देर में कॉपी पे किया उतनी ही देर में यहाँ किया है, कितनी जल्दी किया है कि नहीं? तो ये क्वालिटी होती है। हैंड डाउन बेटा, आप क्यों खड़े कर रहे हो, बैठ जाओ। 9 36 9 10 9 36 अरे करने तो दो, देखने दो। 9 36 1 9 1 9 9 के 10 10 इसे पॉइंट लगा देंगे 100 1000 आएगा, 3 अंक आता है, हम्म, 100 आ जाएगा बटे 10.1। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो कौन से ऑप्शन सही है पहले में आपका? पहले में वो वाला तीसरा, तीसरा। चलिए दूसरे में, दूसरे में भी, और इसमें ये वाला। चलिए बहुत बढ़िया, गुड। देखिए तीनों सवालों को बहुत अच्छी तरह से किया, और फिर भी जिसके समझ में नहीं आया हो समझ लो। समतुल्य मतलब होता है उसके जैसा, समतुल्य। तो यहाँ पर हमें सब में दिख रहा है कि परसेंट लगा हुआ है, तो परसेंट में बनाएंगे वो बिन। तो परसेंट में प्यारे बच्चे ने बनाया, परसेंट में आप हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो इन्होंने उसमें संख्या में 100 का गुणा करके और परसेंट लिख दिया, और दशमलव से नीचे 100 हो गया, 100 से 100 उड़ गया, सीधे सीधे। देखिए 42 के गुणनखंड गुणनखंड करे, लेकिन अभाज्य गुणनखंड पूछे जाते हैं, उनको अलग निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड अलग और गुणनखंड अलग। अभाज्य गुणनखंड में जैसे कि ये करेंगे आप, 2 का भाग दिया, फिर 3 का किया, फिर 7 का किया, इस तरह से ये आपके अभाज्य गुणनखंड है। और ये क्या है? गुणनखंड। दोनों को ध्यान से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी 2 सवाल रखे हुए हैं, जल्दी से। समय बेटा ज्यादा नहीं है, जल्दी करो, बेल लग जाएगी फिर। फिर से देखिए उसी बच्चे, बहुत बढ़िया, और जल्दी से दोनों दोनों करो बेटा, दोनों, कोई समय नहीं है, बिल्कुल सिंपल है बेटा। गर्ल्स कोई भी नहीं अभी तक कर पाई, गुड। आपने दोनों कर लिए, गुड। आपने तो कर गए, अभी अभी आप तो कर गए ना। आज जो कर गए बच्चे, देखो वो तो आगे चल ही रहे, औरों को भी मौका देंगे। ए बी वाले रो वाले नहीं दिख रहे अभी, ए वालों ने तो सबने। कृष्णा क्या हो रहा है बेटा? अब तो तुम बातों में मस्त हो, अब ध्यान नहीं है पढ़ाई में, अब कोई ध्यान नहीं है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। नहीं तुमने तो कर लिया ना, और तुमने तो कर लिया, तुम बैठो तो, बोर्ड पे कर लिया ना तुमने, नहीं किया आज? चलो आ जाओ, हो गए तुम्हारे दोनों। अब बात, चलिए देखिए बहुत सिंपल है। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपए है, और 3.5 दर्जन, तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, और एक आधा दर्जन और जोड़ लो, मतलब 6, तो कितने हो गए? 42 संतरे। इतना सिंपल था, 42 का 2.5 रुपए में गुणा करना है बस। अब दूसरी बात, किसी दिन 6:14 से, मतलब सुबह की बात हो रही है, सुबह 6 बजे से 14 मिनट बजे से रात के 8:02 तक 0.2 बजे तक घंटों और मिनटों की संख्या। तो 6:14 तक घूम के आएंगे तो 12 घंटे हो गए, और 8:02 में से 6:14 को घटा देंगे, तो जितना आएगा उसको जोड़ लेंगे। वेरी सिंपल। और जगह कर लो, इधर कर लो, नीचे कर लो, वहां कर लो, कहीं भी कर लो, कहीं कर लो।
पीछे से कोई बोला मत करो, कंफ्यूज हो जाता बच्चा। बहुत बढ़िया, गुड, बिल्कुल सही। चेक कर लो अपना अपना, सही है सबका। देखिए क्वालिटी है बच्चों में। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी 2 सवाल हैं। कुछ बच्चे पीछे होते जा रहे हैं हमारे, कुछ जो पीछे थे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। निकटतम तो सिंपल है, इसके बाद ये वाला सवाल अच्छा है, जल्दी से बताइए फटाफट किसका आ गया। पहले वाला तो सबका आ ही गया होगा। निकटतम सैकड़े की बात हो रही है, सैकड़ा, ध्यान देना, सैकड़ा, इकाई, ढाई, सैकड़ा। अब किसकी ओर जाना चाहोगे? 800। बेशक आपका दिख रहा है आंसर, इसकी ओर नहीं जाएंगे, बात सैकड़े की है। कभी कभी कुछ बच्चे अरे आंसर तो वही मिल गया, खुशी में लगा भी आएंगे, लेकिन फिर क्या हो जाएगा? गलत। फिर घर आके सोचेंगे अरे जी गलत कैसे हो गया, अरे ये गलती कर दी। अब इस पे आ जाओ, किसका आ गया ये वाला सवाल। 30 किलोमीटर दूरी चलने में अभय को समीर से, किसी का आया कि मैं ही कराऊं? फिर नहीं आ रहा। चलिए देखिए, इस तरह के सवाल एक ना एक दो रख ही देते हैं, जो आज मैंने जैसे रख दिया है, परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह के सवाल कैसे करते हैं, जैसे कि 30 किलोमीटर की दूरी है, ये 30 किलोमीटर की दूरी है, चलने में अभय, एक अभय है और एक समीर है। अब दोनों की पता तो है नहीं स्पीड, तो हमने अभय की मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा और समीर की मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। और हम अच्छी तरह से जानते हैं आगे क्या कह रहे हैं कि अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। जब अधिक लगते हैं, अंतर मतलब 2 का है, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे। अब हम जानते हैं सूत्र होता है हमारा कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये समय की तो बात बोल रहा है, समय क्या हमारा 2 का जो अंतर आ रहा है वो किन के बीच आ रहा है? एक अभय और समीर के। तो अभय तो ज्यादा है और समीर कम है, तो समीर में से इसको घटाएंगे तभी तो आ रहा अंतर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर से उन्होंने क्या कही, जब अभय अपनी चाल दुगनी कर देता, अगर ये दुगनी कर दे चाल तो अंतर 1 घंटे का हो जाता, तो कौन हो गया? तो इसका ये बड़ी हो जाएगी। तो 30y माइनस 30 और 2x बराबर 1, ये समीकरण 2। ट्रिक से भी बताएंगे, लेकिन आपको मुख्य रूप से ज्यादातर इसी तरह फॉलो करना है। अब प्यारे बच्चों, हम जानते हैं क्या हो रहा है बेटा, समझ नहीं रहे, बोर लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कहां से, इसी तरह से 1 नंबर से तो पीछे रह जाते हो। जो चीज आपको डर लगे उसको ज्यादा से ज्यादा करो। अब 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे, अब जोड़ने पर चिन्ह का बदलाव नहीं होता है और प्लस माइनस कट गया, और जोड़ने पर 3/x और -3/2x बराबर 3 हो गया, क्योंकि 2 और 1 3, और जोड़ा तो 2x इसका लासा हो गया, और 60 माइनस 30 बराबर 3, और कैंची वाला गुणा मतलब इधर से उधर पहुंचा दिया, तो यहां 30 बचा और 3 गुणा 2x, जब भाग देंगे 10 बार और भाग दिया 5 बार, तो x जो हमने माना वो कितना आ गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन ए हो गया। बच्चों समझ में आया? नोट कर लो, जल्दी से 4 सवाल और हैं, बेल लग चुकी है, जल्दी खत्म करें। 56 हो गए ना, 57, जल्दी। ये तो बहुत सिंपल है, औसत का बहुत सिंपल है, जल्दी बताओ, जल्दी औसत का जल्दी बताओ गर्ल्स। अरे औसत चाल है, औसत चाल बराबर भूल गए, किसका आ गया? आ जाओ बेटा, आ जाओ बी रो में, जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट। औसत चाल बराबर सूत्र भी बताया था,
आ जाओ, तुम भी आ जाओ उधर से, जल्दी आओ फटाफट। बस ध्यान मत दो, मतलब डर लग रहा है। इसका सूत्र होता है। बेटा क्या बात है आज गर्ल्स, क्या बात है? अब बाद में कैसे आया, क्या फायदा है फिर? नहीं, गलत गलत बात, गलत बात है। आगे बात समझ में? लेकिन क्या ये सही है औसत के लिए? बेटा इतना भी तो ध्यान दो, ये औसत लिखा हुआ है, भूल क्यों जाते हो? कौन बताया क्यों गलत है ये? आ जाओ, आ जाओ, देख लीजिए आप कितनी, कहां सब चैप्टर कराने के बाद आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो इतने पे। हाँ 30 किलोमीटर की यात्रा करता है हाँ। तो 6 का हम्म, 5 हाँ जल्दी। कैसे आ गया? हाँ, क्यों भाग क्यों देंगे, क्यों? जब एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है 6 घंटे। हाँ चलो ऐसे भी मानते हैं, और कौन बताएगा? एक और रह गई बात अभी मेरे दिमाग में, वो देखते हैं किस पे और कौन आ गया। आ जाओ, चलो तुम भी आ जाओ, तुम भी बता। देखो 3 तरह का देख रहे हो अभी, और अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। बताइए क्या कहना चाह रहे हो? हाँ वो तो इन्होंने भी किया है। हाँ चलिए बिल्कुल सही है, तो पहला आंसर सही है, गुड। देखिए किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं एकदम डायरेक्ट गलत हो जाए। और उसी वजह से देखो आंसर भी मिल रहा है, आपका आंसर भी मिल रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। आवाज किसकी आ रही है? जल्दी आओ फटाफट, दोनों कॉपी लेके आओ, कॉपी लेके आओ, कॉपी। अब बस कॉपी का क्या दिया, तो दोनों कर लिए? तुम तो करके चले गए हो, और लेके आओ। चलिए ये तो बोर्ड मास का है। 9 और 7 16 भागे 4 गुणा 5, 4 चौक 16 और 20। अब दो संख्याओं का लासा और मासा एक संख्या इतनी है, तो फर्स्ट और सेकंड लासा इंटू मासा। पहली संख्या 25 है, सोच लो, और दूसरी पूछी है 25 गुणा लासा और मासा। 5 का काट दो, 5 पंजे 25, फिर काट दो 5 चौक 20, और दूसरी संख्या कितनी आ गई? आगे बढ़ते हैं। देखिए बात नहीं, देखिए बहुत सिंपल फिर से है कि 5 का स्थानीय मान। अब 5 आपने देखा किस पर है? 5000, लेकिन अंकित मान में अंतर, तो अंकित मान उसका 5 ही रहेगा। 5 9 9 4। प्यारे बच्चों, जिस तरह से आज हमने लगाया है, कुछ सवाल हमें इसमें भी डिफरेंट मिले। अब मैं कॉपियों की तरफ देखना चाहूंगा, कौन कौन बच्चे अपने अपने उसमें रहें और कॉपियां खोल के बैठे। चलो ठीक है।